नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं डिफेंस स्ट्राइक। डिफेंस स्ट्राइक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के द्वारा किए गए बहुत बड़े धमाके की, जिसके कारण से चीन हैरान है, परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया एकदम से इस तरह से इसको क्या हुआ है, ऐसा क्यों किया है। इंडिया ने किया है 1 महीने में 8 मिसाइल्स का परीक्षण, वो भी सक्सेसफुल। आठों की आठों मिसाइल्स हमारी एकदम सक्सेसफुल रही हैं। सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि आठों की आठों मिसाइल्स बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरीज में हैं। कुछ नई भी हैं, कुछ लेटेस्ट वर्जन है और कुछ बिल्कुल ही नई मिसाइल्स का परीक्षण किया है जो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी में है, जिससे कि चाइना बहुत हैरान है, परेशान है। उसको एक सीधा और क्लियर मैसेज गया है। क्या मैसेज गया है, चाइना का क्या कोई रिएक्शन आया है, कैसी उसकी कंडीशन है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। तो देर ना करते हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए अब हम बात करते हैं इन सभी 8 मिसाइल्स के बारे में एक-एक करके। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा भारत की एक ऐसी मिसाइल के बारे में जिसके बारे में सुनकर चाइना और पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के होश उड़ जाएंगे। और उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन, क्या उसकी ताकत है, कब उसका टेस्ट एक्सपेक्टेड है। और सबसे मज़ेदार बात यह है, जब ये मिसाइल टेस्ट होगी उसके बाद पाकिस्तान और चाइना थरथर काँपेंगे। पर इस मिसाइल के टेस्ट के साथ ही इंडिया बन जाएगा एशिया का बॉस, क्योंकि चीन की डोंगफिंग मिसाइल इसके सामने खिलौना लगेगी। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हम बात करते हैं टेस्ट नंबर 1 के बारे में, जो कि किया गया है। सबसे पहला जो टेस्ट किया गया था वो किया गया था HSTDV, जो है हमारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। इससे पहले हमारी इस टेस्ट से पहले जितनी भी हमारी मिसाइल्स हैं वो सारी की सारी हमारी सबसोनिक हैं या फिर हमारी सुपरसोनिक है। लेकिन ये जो टेस्ट किया गया इसके बाद में आप सोचिए, जो मेरी एक मिसाइल पहले चलती थी 3 मैक पे, यानी कि हवा से 3 गुना तेजी पे, अब वो चलेगी अप्रॉक्स 7 टू 10 मैक्स के ऊपर में। जी हाँ, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का मतलब है 7+ मैक। दूसरा जो टेस्ट किया गया वो किया गया लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल्स का। एंटी टैंक मिसाइल्स हमारे पास में पहले भी बहुत सारी थी, लेकिन अब जो मिसाइल है वो है हमारी लेजर गाइडेड, यानी कि उसकी एक्यूरेसी इतनी बढ़ गई है, जस्ट लाइक ब्रह्मोस में जैसे आप कहते हैं फायर एंड फॉरगेट। तो जो हमारी लेजर गाइडेड हमने मिसाइल टेस्ट की है, एंटी टैंक है, यानी कि आप समझिए कि मैंने इस मिसाइल को छोड़ा और दुश्मन का टैंक चला गया, उसके बचने के कोई भी चांसेस नहीं हैं। तीसरी मिसाइल की यदि हम बात करें जो हमने इस महीने में टेस्ट की है वो है पृथ्वी 2। पृथ्वी 2 से आप याद कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड की, जिसके अंदर हमारे ऐड और पैड इस्तेमाल होते हैं। ये उसी का लेटेस्ट वर्जन है। इसका स्पेसिफिक रीज़न क्यों है टेस्ट करने का कि पृथ्वी 2 का हमने किया है नाइट ट्रायल। अभी तक हमने किसी भी इस मिसाइल का, डिफेंस शील्ड का जो है, नाइट में ट्रायल नहीं किया था, यानी कि दिन के साथ साथ अब रात के अंदर भी हम दुश्मन की किसी भी आने वाली इनकमिंग मिसाइल का जवाब दे सकते हैं, उसको हवा में मार के गिरा सकते हैं। चौथा जो हमने टेस्ट किया है वो किया है ब्रह्मोस ER एक्सटेंडेड वर्जन का। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मोस की जो रेंज थी अभी तक 350 से 300 किलोमीटर के बीच में थी, और एग्जैक्ट अगर हम बात करें जब बनाया गया था इसकी रेंज थी सिर्फ 290 किलोमीटर। जब हमने 300 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल को सुखोई पर लगा करके उसको हमने चाइना के पास में उड़ाया था तो वो कांप गया था, और उसका जो S-300 डिफेंस शील्ड थी वो उसके आगे फेल होने लगी थी, क्योंकि लगभग दोनों की रेंज हो गई थी बराबर। लेकिन अब जब हमने इसका एक्सटेंडेड वर्जन जो हमने लिया है उसकी रेंज है 450 किलोमीटर। यदि हम इसका वार रेट थोड़ा सा कम करें तो ये 600 किलोमीटर तक भी जाएगी। तो आप सोचिए कि अब S-300 या S-400, आप मान लीजिए कि S-500 भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पांचवा जो हमने टेस्ट किया है वो हमने किया है ATGM, यानी कि लेजर गाइडेड ATGM मिसाइल को हमने दागा है, हमने अपने सबसे प्रमुख अस्त्र जिसे हम कहते हैं अर्जुन MBT, यानी कि भीष्म टैंक से। आप सोचिए कि भीष्म टैंक पहले ही इतना फेमस है, उसकी एक्यूरेसी है जिसके नाम से दुश्मन थरथर कांपते हैं, अब उसको मिल गई है लेजर गाइडेंस की शक्ति। उसके बाद सोचिए क्या होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट इस बार किया गया है वो किया गया है शौर्य मिसाइल का, जो बहुत समय से अवेटेड थी। और इस मिसाइल के बारे में आप जानिए कि ये 750 से लेकर के 1500 किलोमीटर तक वार करती है। इस समय जो इसका टेस्ट किया गया है वो किया गया है इसकी मैन्युवरिटी चेक करने के लिए। और सबसे अमेजिंग बात जो इस मिसाइल की वो है इसकी मैक स्पीड। इसकी मैक 5+ की स्पीड है। आप समझिए कि लगभग हाइपरसोनिक स्पीड पर ही चलती है। तो जी हाँ, इस मिसाइल के अंदर, शौर्य के अंदर, आप ये मान सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे HSTDV की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया गया है।
इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली मिसाइल के ऊपर में, जिसका नाम है स्मार्ट। जिसके नाम से आपको पता चल रहा है स्मार्ट, ये एक ऐसी मिसाइल है जो आज आप मान लीजिए दुनिया में किसी के पास नहीं है। इंडिया पहला ऐसा देश है जिसने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्यों इसको बनाया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जानने के लिए आपके लिए, ये एक ऐसी मिसाइल है जो आपका ध्वनि से तेज गति से चलती है और आपकी एक टॉर्पीडो को अपने साथ में लेकर के जाती है। टॉर्पीडो का मतलब है, टॉर्पीडो से आप जानते हैं कि टॉर्पीडोज का इस्तेमाल किया जाता है या तो जहाज़ों को गिराने के लिए, पानी के जहाज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लाइट फाइटर्स की नहीं, या फिर किया जाता है पनडुब्बी के लिए, सबमरीन्स के लिए। तो आप समझिए कि आपसे कम से कम 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है या 200 किलोमीटर डिस्टेंस से आपकी पनडुब्बी है, तो आप नहीं सोच सकते थे कि आप उस पनडुब्बी को यहाँ से बैठ करके टैकल कर सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है इस तरह का कि आप समझिए दुनिया में इंडिया पहला देश बन चुका है कि आप कई 100 किलोमीटर दूर बैठी पनडुब्बी को यहीं से मार के गिरा सकते हैं। इसका कितना इंपॉर्टेंस है आप समझिए कि हम लोग अंडमान में बैठ करके मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं, उससे पीछे से आ रही पनडुब्बी को हम वहीं से बैठ करके गिरा देंगे और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि ये टॉर्पीडो आया कहाँ से, आपको ये पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि नॉर्मली जो टॉर्पीडो काम करता है वो अराउंड 100 किलोमीटर की रेंज में काम करता है। जब दो पनडुब्बी या दो पानी के शिप्स या फिर एक पनडुब्बी और एक पानी का शिप जब आमने सामने आते हैं, तब वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए टॉर्पीडो का इस्तेमाल करते हैं। पर आप सोचिए कि 100 किलोमीटर दूर से या 200 किलोमीटर दूर से एक टॉर्पीडो आपका हवा में आ रहा है मिसाइल के साथ, वो भी हाइपरसोनिक स्पीड पे, और कब वो आता है और आने के बाद में वो आपकी किसी भी पनडुब्बी को कहीं से भी निशाना बना देगा, तो कितना मुश्किल हो जाएगा किसी भी दुश्मन देश की पनडुब्बी का हमारे उसके अंदर में एंटर करना। इसके बाद हम अगली मिसाइल की बात करते हैं, वो है रुद्रम। रुद्रम पहले ही टेस्ट हो चुकी है, इस बार जो हमने टेस्ट किया वो किया है रुद्रम 1 का। रुद्रम 1 जो है एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। आप इसकी इंपॉर्टेंस समझिए कि ये दुश्मनों के जितने भी ट्रैकिंग सिस्टम्स होते हैं, रडार्स होते हैं, उनको हमारे जहाज़ों के पहुंचने से पहले ही उनको डिटेक्ट करेगी और नष्ट कर देगी। तो हमारे लिए कितना सुरक्षित हो जाएगा वहां पर जाना। इसके अलावा जो हमने मिसाइल टेस्ट की है वो की है निर्भया, जो कि एक क्रूज मिसाइल है जो कहीं ना कहीं आपके ब्रह्मोस की श्रेणी में आती है और इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। अब ये 8 से 9 मिसाइल्स हमने एक महीने के अंदर टेस्ट की हैं और सबकी इंपॉर्टेंस देखिए। कुछ तो ऐसी मिसाइल्स थी हैं जिनके बारे में चाइना ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक टॉर्पीडो जो आपका 100 किलोमीटर दूर से आ जाएगा। इंडिया के पास है मैक 5 प्लस की स्पीड की क्रूज मिसाइल्स, हाइब्रिड मिसाइल्स जो एंड टाइम पर जाकर के हाईली मैन्यूवरल होती हैं। ना तो वो क्रूज मिसाइल्स में आती हैं, ना ही वो आपकी आती हैं बैलिस्टिक्स मिसाइल में। बैलिस्टिक मिसाइल की तरह वो ट्रैवल करती है शौर्य मिसाइल, और उसके बाद में जाकर के वो हाईली मैन्यूवरल हो जाती है क्रूज मिसाइल की तरह। तो दुश्मन को उसको डिटेक्ट करना कितना इम्पॉसिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट है इन सारी की सारी मिसाइल्स की टाइमिंग। इस समय चाइना जो है हमारे सामने मैदान खोल के बैठा है कि आओ लड़ो, लड़ता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, और सामने आकर के बैठ गया है। तो उसको जवाब देने का इससे बेटर क्या तरीका होगा कि वो एक मिसाइल के बारे में सोचेगा कि इंडिया इस मिसाइल के बारे में काम किया, वो उसकी टैकल करने के लिए दूसरी मिसाइल लेकर के आएगा। इतने में जब तक वो एक मिसाइल पे काम कर रहा है, इंडिया ने एक अलग तरह की दूसरी मिसाइल लॉन्च कर दी है। जब तक वो दूसरी और तीसरी मिसाइल के बारे में सोच रहा है, तब तक हमने चौथी और पांचवी मिसाइल लॉन्च कर दिया। आप सोचिए कि दुश्मन के क्या ठिकाने होंगे, वो क्या सोच रहा हो कि अभी तो वो इस स्पेकुलेशन में है कि मैं 8 मिसाइल या 9 मिसाइलों के बारे में सोचूं, या क्या इंडिया के जखीरे में कुछ और भी है ऐसा जो कि अभी तक उसने लॉन्च नहीं किया है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता और समय की जरूरत को देखते हुए मोदी जी ने अप्रूव कर दिया है। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मिसाइल बहुत ज़्यादा टेस्ट ना करके बहुत जल्दी से बिना डिप्लॉयमेंट के बॉर्डर पर लॉन्च की जा रही है। ऐसी मिसाइल का नाम है शौर्य और निर्भया। मोदी जी ने ऑर्डर्स दे दिए हैं कि कुछ मात्रा में इसको बॉर्डर्स पर ऑलरेडी चाइना से आने वाले खतरे को देखते हुए डिप्लॉय कर दिया गया है। दोनों की दोनों मिसाइल क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आती हैं, निर्भया भी और शौर्य भी। इनको ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी और आप बहुत गर्व महसूस करेंगे। इंडिया रिसेंटली ऐसी स्पेकुलेशंस हैं कि विद इन अ मंथ एक ऐसी मिसाइल लॉन्च करने वाला है जो है एशिया की सबसे मोस्ट डेंजरस मिसाइल, जिसके बाद में चाइना हो, पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री, वो आपकी कंट्री को ना आंख दिखा सकेगी, ना उसके बारे में सोच सकेगी कि उसका कुछ करें।
इस मिसाइल का नाम है शौर्य मिसाइल। जी हाँ, जो कि अग्नि सीरीज की ही अगली मिसाइल है, जिसे अग्नि 6 है, जिसको डीआरडीओ ने नाम दिया है शौर्य मिसाइल, जिसकी रेंज होने वाली है 8000 से लेकर के 12000 किलोमीटर। कुछ लोगों का एक्सपेक्टेशन ये भी है कि हम अग्नि 6 ना करके सीधा अग्नि 7 लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी रेंज हो सकती है 12000 से 16000 किलोमीटर। अब आप सोचिए कि अगर विद इन अ मंथ ये मिसाइल भी लॉन्च हो जाती है, तो क्या चाइना दिखा पाएगा ऐसी हिम्मत कि वो हमारे आगे कुछ कर पाए? चाइना के तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की सोचिए, उसके हुक्मरानों को तो सपने में भी सूर्या मिसाइल डराएगी, तो सोचो उनको नींद कैसे आएगी। जिस मिसाइल के बारे में आप सुन रहे हैं वो है 16,000। 16,000 का मतलब आप समझिए कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो उसकी रेंज में ना हो। और अगर उसकी स्पीड की बात करें, वो आपकी अग्नि 5 से ज़्यादा तेज होने वाली है, ज़्यादा बड़ी होने वाली है, क्योंकि अग्नि 5 की जो मिसाइल की स्पीड है वो है 24 मैक। आप सोचिए कोई मिसाइल अगर 24 मैक ध्वनि की 6 गुना रफ्तार से जाएगी और इस डिस्टेंस को कवर करेगी, तो उसको ट्रैक कर पाना, उसको रोक पाना क्या किसी के लिए संभव होगा? अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए आपके लिए लेके आता हूँ एक अलग से वीडियो। तो आप देखना चाहेंगे उस वीडियो को और जानना चाहेंगे इस मिसाइल की पूरी स्पेसिफिकेशन और क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है, तो इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं इस वीडियो को लॉन्च करूं, आपके पास में आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।